कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसके बारे में जितना जानो उतने सवाल खड़े होते जाते हैं। इसे सिर्फ एक पवित्र स्थल कहना इसकी असलियत के साथ नाइंसाफी होगी। यह पर्वत अपने अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपाए बैठा है जो हमारी सोच, विज्ञान और कल्पना की हर सीमा को तोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस पर्वत में जिसे जानने से हमें रोका जा रहा है? साल 2001 चीन ने अचानक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचने वाली बात यह है, आखिर क्यों? क्या उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है? और क्या कैलाश पर्वत के आसपास देखा जाने वाला यति सचमुच एक रहस्यमय प्राणी है, या फिर वह किसी अंधेरे शक्ति का रूप है जो मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रकट होता है? क्या जिन यात्रियों ने इसका सामना किया वे सच में जीवित लौटे थे, या कुछ और ही हुआ था जिसे हम समझ नहीं पाते? या कैलाश पर्वत के पास ऐसी कोई सच्चाई है जिसे मानवता अभी समझने के काबिल नहीं? ये सवाल जितने साधारण लगते हैं, उनके जवाब उतने ही रहस्यमय और परेशान करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और इसे अब तक लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई केवल 6,638 मीटर ही है, जो ऊंचा है पर माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी इसकी चोटी को आज तक कोई भी इंसान क्यों नहीं छू सका? और जो भी इस चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है वह किसी न किसी रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान क्यों गंवा देता है? क्या ये महज संयोग है, या इस पर्वत में कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो इसे इंसानों से बचाए रखना चाहती है? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कैलाश पर्वत के पास समय की गति में बदलाव क्यों महसूस होता है? वहां गए कई यात्रियों का कहना है कि यहां समय असामान्य तरीके से तेजी से गुजरता है। उनकी घड़ियां सही होती हैं, लेकिन उनकी उम्र जैसे अचानक कई साल बढ़ जाती है। क्या यह कोई भ्रम है, या वाकई यहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो समय और स्थान को मोड़ने की ताकत रखती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे वो रहस्यमय प्राचीन शहर शंभाला छिपा है? वह शहर जिसे कई ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भविष्य का शहर कहा गया है। क्या इस शहर में ऐसी कोई उन्नत सभ्यता है जो हमारी दुनिया को देख रही है लेकिन खुद को छुपाए रखना चाहती है? 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के पास कुछ ऐसी रहस्यमयी गतिविधियां देखीं जिनके बारे में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज की वह केवल सवालों का पहाड़ खड़ा कर देती है। और जब चीन ने अपने हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत की तरफ भेजे तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें तुरंत लौटने के आदेश दिए गए? क्या इस पर्वत में कोई ऐसी ताकत छिपी है जो आधुनिक तकनीक को भी चुनौती दे सकती है? ये सवाल केवल हमारे मन में नहीं गूंजते, बल्कि ऐसा लगता है कि इनका जवाब हमारी पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। यह जगह केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि ऐसा राज है जो समय, स्थान और चेतना के हर पहलू को चुनौती देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब पर स्वागत करता हूं। आज हम इन अनसुलझे रहस्यों की हर परत को खोलने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हर कदम पर आपको चौंकाने वाले राज और हैरान कर देने वाली कहानियां मिलेंगी। साल 2001 में चीन द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाना दुनिया भर के लिए चौंकाने वाला फैसला था। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक या राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण जुड़े हुए थे। यह प्रतिबंध एक तरफ धर्म और आस्था से जुड़ी भावनाओं को संबोधित करता था, तो दूसरी ओर इस पर्वत से जुड़ी अनसुलझी पहेलियों और रहस्यों की गहराई में जाने से रोकता था। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लिए पवित्र है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां ध्यान और शक्ति का अनंत स्रोत मौजूद है। ऐसे में जब 2001 में चीन ने एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, तो यह खबर धार्मिक समुदायों में तेजी से फैल गई। इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ देखा गया। दुनिया भर में इस फैसले का विरोध हुआ, जिससे चीन पर दबाव बढ़ा और अंततः
उसने यह अनुमति वापस ले ली। इसके बाद चीन ने पूरी तरह से कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन क्या यह केवल धार्मिक विरोध का परिणाम था या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें छिपी थीं? कैलाश पर्वत के आसपास होने वाली कई असामान्य घटनाओं ने इस प्रतिबंध को और भी रहस्यमय बना दिया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। इसकी समरूप संरचना और इसके चारों ओर फैली चुंबकीय ऊर्जा इस थ्योरी को और बल देती है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि पर्वत के नीचे प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व हो सकता है, या यह एक ऊर्जा केंद्र है जो आधुनिक तकनीक से परे है। इसके अलावा पर्वत के आसपास समय के असामान्य रूप से तेजी से गुजरने की घटनाओं की रिपोर्ट भी सामने आई है। जो यात्री कैलाश के पास कुछ दिन बिताते हैं, वे अक्सर दावा करते हैं कि उनके बाल और नाखून सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ने लगे। ऐसी घटनाओं ने कैलाश को भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित किया है। साइबेरिया के पर्वतारोहियों ने भी दावा किया कि कैलाश की चढ़ाई के दौरान उनके शरीर में उम्र बढ़ने के संकेत दिखाई दिए और उनमें से कई रहस्यमय परिस्थितियों में जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया, क्योंकि इसके पीछे के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। इस प्रतिबंध के पीछे चीन की अपनी रणनीतिक सोच भी हो सकती है। तिब्बत, जहां कैलाश पर्वत स्थित है, एक संवेदनशील क्षेत्र है। यहां की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखने के नाम पर चीन ने धार्मिक समूहों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन कई लोग मानते हैं कि चीन ने यह कदम कैलाश पर्वत से जुड़े संभावित वैज्ञानिक रहस्यों और खोजों को दुनिया से छुपाने के लिए उठाया। आज कैलाश पर्वत केवल एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान, धर्म और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसे अजेय और रहस्यमय कहना गलत नहीं होगा। इस पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति न देना और केवल इसे दूर से देखने और परिक्रमा करने की अनुमति देना इसके महत्व को और बढ़ाता है। चीन का यह फैसला इस पवित्र स्थान को संरक्षित करने की कोशिश है, लेकिन यह भी साफ है कि कैलाश के रहस्यों का असली जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक ऐतिहासिक घटना थी, जो एक भयंकर युद्ध में बदल गई, जिसमें भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत भी शामिल था। कैलाश पर्वत का महत्व केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक था। भारत सरकार के लिए यह भूमि एक गहरी संवेदनशीलता का विषय बन गई। इस युद्ध के बाद संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था, आपके सामने ही चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, अब आप इसे कब वापस दिला रहे हैं? नेहरू का जवाब था, जो जमीन चली गई वह चली गई, वैसे भी वह जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। महावीर त्यागी ने इस पर तीखा जवाब दिया, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? कैलाश पर्वत के नीचे एक प्राचीन और रहस्यमयी शहर शंभाला छिपे होने का दावा कई पौराणिक कथाओं में किया गया है। शंभाला को भविष्य के एक ऐसे विकसित शहर के रूप में वर्णित किया गया है जहां जीवन और विज्ञान किसी उच्चतम स्तर पर हैं। यह जगह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसे एक अलौकिक और रहस्यमयी स्थान के रूप में देखा जाता है, जो आधुनिक विज्ञान और तर्क से परे है। कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में शंभाला को एक गुप्त स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जहां बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के अनुयायी या अन्य पवित्र लोग निवास करते हैं। यह जगह शांति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है और इसे आध्यात्मिक प्रगति का केंद्र भी कहा गया है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है और इसे ऐसी शक्ति का केंद्र माना जाता है जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। अब
सवाल यह उठता है कि क्या यह शंभाला सचमुच कैलाश पर्वत के नीचे छिपा हुआ है या यह केवल एक पौराणिक कल्पना है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किया है। 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ असामान्य गतिविधियां देखीं जो उनकी समझ से परे थीं। उनके रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अन्यत्र नहीं पाई जाती और जो किसी प्रकार की अलौकिक घटनाओं का संकेत देती हैं। रूस के एक वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने भी कैलाश पर्वत की गहराई में जाने के प्रयास किए। उन्होंने कैलाश पर्वत को एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड के रूप में देखा और अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में इसका उल्लेख किया। मुल्दाशिफ ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं जो इस स्थान को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र बना सकती हैं। उनकी टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस पर्वत के भीतर छिपी कुछ गहरी और रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं जिनसे पूरी दुनिया अनजान है। हालांकि इन घटनाओं और दावों के बारे में वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी कैलाश पर्वत और उसके आसपास की रहस्यमय गतिविधियां इसे एक असामान्य और विवादास्पद स्थान बनाती हैं। क्या शंभाला सचमुच यहां कहीं छिपा हुआ है या फिर यह एक प्रतीकात्मक स्थल है जो हमारे आंतरिक खोज की दिशा को दर्शाता है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। चीन द्वारा कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश में असफलता एक रहस्यमय और अनसुलझी घटना मानी जाती है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। विभिन्न रिपोर्ट्स और शोधों के अनुसार जब चीन ने अपने उन्नत हेलीकॉप्टरों को इस क्षेत्र में भेजने का प्रयास किया तो तकनीकी परेशानियों और अभूतपूर्व घटनाओं का सामना करना पड़ा। चलिए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। तो सबसे पहला कारण हो सकता है वहां का चुंबकीय विक्षोभ। कैलाश पर्वत क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय क्षेत्र के होने की बात कही जाती है। हेलीकॉप्टरों के नेविगेशन सिस्टम ने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद काम करना बंद कर दिया। यह समस्या इस क्षेत्र के चुंबकीय गुणों से जुड़ी हो सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती है। इसके चलते पायलटों को हेलीकॉप्टरों को तुरंत लौटने का निर्णय लेना पड़ा। ये तो थी एक कारण। वहीं दूसरा कारण हो सकता है वहां का वातावरणीय असामान्यताएं। पर्वत के ऊपरी क्षेत्र में तेज हवाओं, घने बादलों और अचानक बदलते मौसम ने उड़ान को और खतरनाक बना दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हेलीकॉप्टरों के इंजन और अन्य तकनीकी प्रणालियों पर इस ऊंचाई और पर्यावरण का अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। वहीं तीसरा कारण देखें तो कुछ शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक ऊर्जामय केंद्र हो सकता है जो न केवल पर्यावरणीय बल्कि आध्यात्मिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। ऐसी मान्यता है कि यह क्षेत्र सुरक्षित है और इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है। इन दावों को कुछ तीर्थयात्रियों ने भी प्रमाणित किया है जिन्होंने यहां असामान्य ऊर्जा का अनुभव किया। और जो सबसे आखिरी कारण था वह यह थे कि कैलाश पर्वत के प्रति धार्मिक संवेदनशीलता। हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान चीन को स्थानीय और वैश्विक धार्मिक समुदायों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र को पवित्र माना जाता है और इसे लेकर किसी भी वैज्ञानिक या सैन्य गतिविधि को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अनुचित माना गया है। कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर मिशन की विफलता न केवल तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का नतीजा थी, बल्कि यह क्षेत्र की रहस्यमय प्रकृति और धार्मिक संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। यह घटना बताती है कि इस अद्वितीय पर्वत के साथ जुड़ी अलौकिक कहानियों और तथ्यों के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है। चीन ने इसके बाद इस विषय पर सार्वजनिक रूप से अधिक जानकारी साझा नहीं की, जो इसे और भी गहराई से रहस्यमय बनाता है। यह घटना एक बड़े रहस्य का हिस्सा बन गई क्योंकि कैलाश पर्वत के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में कई अन्य असामान्य घटनाएं घटित होती रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र कुछ ऐसा खींचता है या उस पर कुछ ऐसी ऊर्जा का प्रभाव है
जो आधुनिक तकनीकी उपकरणों को प्रभावित करती है। कई पर्वतारोहियों ने भी रिपोर्ट किया है कि कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में उनकी तकनीकी उपकरणों में गड़बड़ी हो गई थी, जैसे कि जीपीएस सिग्नल का कटना, बैटरियों का जल्दी खत्म होना या रेडियो सिग्नल का पूरी तरह से गायब हो जाना। इसका एक अन्य संभावित कारण यह हो सकता है कि कैलाश पर्वत का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि वह आधुनिक मशीनरी को प्रभावित करता है। यह क्षेत्र चुंबकीय और भौतिकीय रूप से असामान्य गतिविधियों का घर हो सकता है, जो आधुनिक तकनीक के लिए एक चुनौती बन सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह पर्वत अपने अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के कारण तकनीकी उपकरणों को बाधित कर देता है, जो उसे एक प्रकार से पवित्र क्षेत्र बना देता है, जहां मानवता की आधुनिक तकनीक काम नहीं कर पाती। यह घटनाएं कैलाश पर्वत को न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक रहस्यमय स्थान बना देती हैं। इस घटना के पीछे कुछ गहरी सच्चाई हो सकती है, जो अभी तक हमारे समझ से बाहर है। क्या यह पर्वत सच में कुछ ऐसा छुपाए हुए है जिसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक भी न समझ पाए, या फिर यह सिर्फ संयोग और असामान्य परिस्थितियों का परिणाम है? इसका उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत और हिमालय के बर्फीले इलाकों में यति या हिममानव के बारे में प्राचीन समय से ही कहानियां प्रचलित हैं। यह विशाल, घने बालों वाला प्राणी हमेशा से रहस्यमय और डरावने अनुभवों का कारण रहा है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के दावों के अनुसार यति एक बर्फीला प्राणी है जो हिमालय के दुर्गम इलाकों में रहता है। कई लोग इसे निंड्रथल मानव, भूरा भालू या जंगली मानव मानते हैं। इस रहस्यमय प्राणी के बारे में कई सिद्धांत सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने कैलाश पर्वत के पास यति के पैरों के विशाल निशान देखे थे, जिनका आकार किसी अन्य जानवर के पैरों से मेल नहीं खाता था। यही नहीं, 1970 के दशक में एक और पर्वतारोही जोसेफ वुडल ने यति के एक फोटो खींचने का दावा किया था, जिसमें एक रहस्यमय आकृति बर्फीले इलाके में दिखी थी। इस तस्वीर को येटी फुटप्रिंट नाम दिया गया और इसे कई विशेषज्ञों द्वारा देखा गया, लेकिन कभी भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सका। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने यति को एक विलुप्त प्रजाति का सदस्य माना है, जैसे निंड्रथल मानव या अन्य मानव पूर्वज, जिनकी उपस्थिति आज तक नहीं पाई गई है। हालांकि यति के अस्तित्व को लेकर कोई ठोस और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। यति से जुड़ी घटनाओं को एक अन्य पहलू से भी देखा जाता है। 1950 के दशक में मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड एंड्रयूज ने कैलाश पर्वत के पास ऐसी अजीब घटनाओं को दर्ज किया था जिन्हें सामान्य विज्ञान से समझाना मुश्किल था। इन तथ्यों और घटनाओं के बावजूद हिमालय वासियों की मान्यता है कि यति एक पवित्र और शक्तिशाली प्राणी है जो कैलाश पर्वत की रक्षा करता है। स्थानीय लोग इसे एक दिव्य प्राणी मानते हैं जो इंसानों से दूरी बनाए रखता है और दुर्लभ रूप से दिखाई देता है। विज्ञान ने यति के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं पाया है, लेकिन इसकी कथाएं और अनुभव इस रहस्य को जीवित रखते हैं। पर्वतारोहियों और स्थानीय निवासियों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि यति का अस्तित्व इस धरती के कुछ ऐसे रहस्यों को दर्शाता है जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कैलाश पर्वत के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते हैं। वहां कुछ ऐसा भी है जिससे आज भी पूरी दुनिया अनजान है। इस पर्वत को बहुत से लोग इसे एलियंस से भी जोड़ते हैं और इसके पीछे कई दिलचस्प दावे भी किए गए हैं। अच्छा, आपने जरूर गौर किया होगा कि कैलाश पर्वत की संरचना बहुत खास है, और अगर आप इसे ठीक से देखें तो यह बिल्कुल पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जिसके चारों ओर नुकीला और ऊपर से बिल्कुल समतल। वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि इसकी आकृति इतनी सटीक और अनोखी है जिससे यह कई सवाल को जन्म देता है। क्या यह सच में प्राकृतिक है या फिर इसे किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया था? तो वहीं कुछ लोग इसे एलियंस से भी जोड़कर देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि यह संरचना उनकी तकनीक का परिणाम हो सकता है।
कैलाश पर्वत के आसपास एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो जीपीएस और कंपास जैसे उपकरणों को प्रभावित करता है। ये तो हमने आपको पहले भी बताया है, और यहीं से शुरू होता है एक सवाल जो इस तरह के अनियमित प्रभावों को एलियंस से जुड़ी घटनाओं में अक्सर किया जाता है। लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र किसी प्राचीन तकनीकी ऊर्जा का स्रोत हो सकता है जो एलियंस से संबंधित है। अब बात आता है, लोग ऐसे कैसे कुछ भी मान सकते हैं? आखिर किसी ने कुछ न कुछ तो देखा ही होगा, आखिर तभी तो ऐसा दावा किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। कैलाश के आसपास कई तीर्थयात्रियों और पर्वतारोहियों ने अजीब घटनाएं देखी हैं। खासकर 1950 और 1960 के दशक में कुछ यात्रियों ने आकाश में अज्ञात उड़न वस्तुएं यानी यूएफओज देखी थीं। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने आकाश में अजीब रोशनी और आकृतियां देखी है जो एलियंस के अंतरिक्ष यानों से जुड़ी हो सकती हैं, और इन्हीं दावों के कारण कैलाश को एक एलियन कनेक्शन के रूप में पेश करती है। इस पर्वत के बारे में कुछ शोधकर्ताओं और लेखकों ने भी इसे एलियंस से जोड़ने के लिए कई दावे किए हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर R.K. बेदी की किताब द कैलाश पिलग्रिमेज में यह कहा गया है कि कैलाश पर्वत एक अंतरिक्षीय पोर्टल है और एलियंस का यहां आना जाना लगा रहता है। उनका मानना था कि यह स्थान प्राचीन ऊर्जा का स्रोत हो सकता है और एलियंस इसके माध्यम से हमारे ग्रह से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत को लेकर कई अजीब घटनाएं और दावे सामने आए हैं, और एलियंस का इस स्थान से जुड़ाव एक रहस्यमय पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे वह चुंबकीय प्रभाव हो, यूएफओज के देखे जाने की घटनाएं, या फिर कैलाश के आसपास समय के प्रभाव में बदलाव, यह सब कैलाश को एक रहस्यमय और एलियंस से जुड़ा हुआ स्थान बनाता है। इसके बारे में कई वैज्ञानिक और धार्मिक सिद्धांत मौजूद हैं, लेकिन क्या हम कभी पूरी तरह से यह समझ पाएंगे कि कैलाश पर्वत में असल में क्या है? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। चलिए अब जानते हैं कैलाश पर्वत की उन रहस्यमयी गुफाओं के बारे में जो वहां की अलौकिक और प्राचीन कथा कहानियों को और गहरा बनाती हैं। कैलाश पर्वत के आसपास की इन गुफाओं को केवल प्राकृतिक संरचनाएं मानना गलत होगा, क्योंकि ये गुफाएं हमें अनदेखे संसार और आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक मिलारेपा गुफा है। तिब्बती संत और योगी मिलारेपा ने इस गुफा में कठोर तपस्या की थी, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की ऊर्जा किसी को भी मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक और आकृतियां तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के गहरे इतिहास को प्रकट करते हैं। तीर्थयात्री यहाँ ध्यान करने आते हैं और कहते हैं कि इस गुफा के भीतर ध्यान करने से आत्मा को एक असीम शांति का अनुभव होता है, मानो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधे जुड़ गए हों। इसके अलावा पाताल द्वार नाम की गुफा ने हमेशा से रहस्य प्रेमियों और स्थानीय निवासियों की कल्पना को जागृत किया है। कहा जाता है कि यह गुफा पाताल लोक का प्रवेश द्वार है, एक ऐसा संसार जो भौतिक दुनिया से परे है। स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस गुफा में प्रवेश करना बेहद जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफा केवल प्रतीकात्मक है, जो आत्मा के भीतर एक गहरी यात्रा का संकेत देती है। माना जाता है कि ये गुफाएं कैलाश पर्वत की अलौकिक ऊर्जा और इसके पौराणिक महत्व का विस्तार करती हैं। जो लोग इन स्थानों पर गए हैं, उनका कहना है कि यहाँ का वातावरण किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। कोई यहाँ ध्यान की गहरी अवस्था में चला जाता है तो किसी को वहाँ अनजानी आशंकाओं का अनुभव होता है। मिलारेपा गुफा के बारे में तो हमने आपको बता दिया, पर क्या आप जानते हैं कि ये नाम किस शख्स के नाम पर रखा गया है? वह शख्स जिसने अकेले ही कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी की, जहां आज तक कोई भी व्यक्ति अपार कोशिशों के बावजूद भी नहीं जा पाया। मिलारेपा का जीवन एक भूतिया और रहस्यमय कहानी है, जो न केवल तिब्बत के इतिहास में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1052 ईस्वी में तिब्बत के मंड्युल गुड़थड़ प्रांत के क्याडाचा में हुआ था।
परिवार अत्यधिक संपन्न था, लेकिन पिता के निधन के बाद उनका जीवन एक डरावनी मोड़ पर पहुंच गया। उनके चाचा और बुआ ने उनकी मां और उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया, जिससे उनका जीवन कष्टों से भर गया। इस कष्ट के कारण ही मिलारेपा ने काला जादू सीखा और प्रतिशोध के रूप में अपने चाचा और बुआ सहित 35 लोगों की हत्या कर दी। उनकी ये काली करतूतें इस कदर डरावनी थीं कि पूरी धरती पर एक अजीब सन्नाटा पसरा था। एक ओर जहां उन्होंने प्रतिशोध लिया, वहीं दूसरी ओर बाद में उन्हें इस पाप का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने जीवन के अर्थ को समझने के लिए कठिन साधना की और मरपा लोचावा जैसे महान गुरुओं से शिक्षा ली। परंतु जब वह अपने गांव लौटे तो उन्हें यह जानकर और भी गहरा धक्का लगा कि उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी बहन भी भिखारिन बन गई थी। मिलारेपा ने अंततः गुफा में तपस्या की और आकाश में उड़ने जैसी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया। वह कैलाश पर्वत तक गए और उनके जीवन की गहराई और पवित्रता को देखकर लोग भयभीत हो जाते थे। उनकी मृत्यु के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दी, जैसे वह स्वर्ग से जुड़ गए हों। मिलारेपा का जीवन उन प्राचीन रहस्यों से जुड़ा हुआ है जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। क्या वह सच में एक महान योगी थे या फिर एक भूतिया प्राणी का रूप था उनका? उनके जीवन की गुत्थियों और रहस्यमय घटनाओं ने आज भी लोगों को आश्चर्यचकित और भयभीत कर रखा है। आज भी जब लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो उनकी उपस्थिति और ताकत का एहसास होता है। क्या वह सच में एक महान योगी थे या फिर उन गुफाओं और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ कोई दूसरा अलौकिक संसार था? इसे बताने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप मिलारेपा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले है। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व किसी भी साधारण स्थान से कहीं बढ़कर है। इसकी विशाल चोटी और शांत वातावरण हर व्यक्ति के दिल में एक अनकही गूंज पैदा करता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास स्थान माना जाता है, जहां शिव ध्यान मग्न रहते हैं और अपनी ऊर्जा से पूरी सृष्टि को शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता का एहसास आपको इसके करीब जाने से पहले ही होने लगता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना उनके पापों का नाश करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश को शांति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यहाँ परिक्रमा करने वाले बौद्ध अनुयायियों का विश्वास है कि इस पवित्र स्थल की ऊर्जा उनके जीवन में आनंद और आध्यात्मिक संतुलन लेकर आती है। तिब्बती बौद्ध इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जिसका अर्थ है कीमती बर्फ से बना गहना। जैन धर्म में यह पर्वत उतना ही पवित्र है। इसे अष्टापद के रूप में जाना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। जैनियों के लिए यह पर्वत मोक्ष का द्वार है और उनकी आस्था का केंद्र। कैलाश का महत्व केवल धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपके भीतर गहराई तक उतरता है। तीर्थयात्री बताते हैं कि जैसे ही वे कैलाश के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह एक आत्मा से आत्मा का संवाद है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वाले कई यात्री अपनी कहानियों में बताते हैं कि वहां जाकर उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और जीवन को समझने का एक अलग तरीका पाया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने यहां आकर खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस किया, जैसे किसी अदृश्य बोझ को उतार दिया हो। यह पर्वत हर उस व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाता है जो इसे देखने आता है। यह आपको आपके छोटे और बड़े सवालों के जवाब अपने भीतर से खोजने का मौका देता है। शायद इसीलिए कैलाश का महत्व केवल पवित्रता से नहीं, बल्कि इंसान के आत्मिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत के नजदीक 2 झीलें हैं, जिनका अस्तित्व न केवल भौगोलिक दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वे गहरे रहस्यों से भरी हुई हैं।
ये झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल अपने अपने रहस्यों और गुणों के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इन दोनों में एक बुनियादी विरोधाभास भी है। एक झील शांति का प्रतीक है, जबकि दूसरी अशांति का। मानसरोवर झील को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह झील हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसे ध्यान के दौरान उत्पन्न किया था और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसे मोक्ष की प्राप्ति का स्थान माना जाता है, जहाँ भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का एहसास होता है। कई तीर्थयात्रियों ने इस झील के जल में दिव्य शक्ति महसूस की है, जो उन्हें शांति और समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत राक्षस ताल एक खारी और उथल पुथल से भरी झील है, जो सदैव अशांति और संकट का वातावरण प्रस्तुत करती है। यह स्थान राक्षसों के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है और इसे रावण के तपस्या से जोड़ा जाता है। यहाँ का जल हमेशा हलचल में रहता है और इसके बारे में मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो मानसिक और शारीरिक अशांति का कारण बन सकता है। इस झील के खारे पानी और अप्रत्याशित वातावरण ने इसे एक भयावह और रहस्यमय स्थान बना दिया है। यह स्थान जीवन के संघर्ष, पीड़ा और अस्थिरता को प्रतीकित करता है। इन दोनों झीलों के बीच कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास एक और रहस्य है। वह है यहां सुनाई देने वाली अदृश्य ध्वनियां। कई तीर्थयात्रियों और साधकों ने यहां डमरू की ध्वनि या ओम के उच्चारण जैसी आवाजें सुनी हैं। ये ध्वनियां इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग इसे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत का पिरामिड नुमा आकार और उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र इन ध्वनियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह क्षेत्र एक प्राकृतिक ऊर्जा प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, जो इन रहस्यमय ध्वनियों को उत्पन्न करता है। कैलाश पर्वत की रहस्यमय ध्वनियां और यहाँ की अदृश्य ऊर्जा हमें यह एहसास कराती है कि इस स्थान में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। यह पर्वत न केवल प्रकृति के अद्भुत निर्माण का प्रतीक है, बल्कि इसे आध्यात्मिकता और रहस्यमयता का प्रतीक भी माना जाता है। यही कारण है कि लोग इसे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव और चेतना के विस्तार के रूप में मानते हैं। क्या कैलाश पर्वत के रहस्यों का कभी समाधान होगा? ये सारी घटनाएं, ये सारे सवाल केवल कल्पना नहीं हैं। इनके पीछे कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो हमारी समझ से बहुत परे है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।